नौकरी नियुक्ति नहीं होती। इस केंद्र सरकार में 2 विभाग है, एक रेलवे और एक भारतीय सेना, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोगों को नौकरी मिलती। कोई बताइए जरा, खड़गवाला के एक आदमी भी बताइए, एक नौजवान बताए 10 साल में कभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कोई विज्ञापन छपा है? नहीं छपा, नहीं छपा, नहीं छपा, बंद कर दिया। तो देश में रोजगार कहां से मिलेगा? नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? और इंजीनियरिंग पास करके हमारे यहाँ भी आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, इंजीनियरिंग पास किए हुए, दर भटक रहा है। कभी आता है मेरे यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी में करवा के 5,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी रखवा दीजिए। ये है देश का शासन और ये है देश का सरकार। काम क्या है? कुछ नहीं, या तो धार्मिक उन्माद फैलाना या समाज में भ्रम फैलाना, और कुछ नहीं। आज देश का जितना मीडिया है, जितना टीवी चैनल है, कोई नहीं है। और टीवी चैनल और देश का मीडिया नहीं बचा है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष, और निष्पक्षता के साथ आकलन करना, और आकलन करके उसका पूरा सत्य जनता के सामने रखना। ये है मीडिया का काम। लेकिन मीडिया आज नहीं है, मीडिया सब नियंत्रण में है, उस सब उनके नियंत्रण में है। अगर आज मीडिया में कोई एक खबर देश के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहाँ सीबीआई ईडी पहुंच जाएगा उसके यहाँ जांच करने के लिए, छापा मारेगा। ये है सबको नियंत्रण करके रखा। उसमें लिखेगा, वहां से आता है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है कि आज आपको क्या चलाना है, पूरे मीडिया में क्या चलाना है, उसका पूरा मुद्दा वहां से बन गया था। और वही मीडिया चलाता रहेगा लगातार, सुबह से शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक अगला मुद्दा उसको नहीं मिलेगा तब तक उसी को चलाता रहेगा। और उसी मुद्दा पर पूछेगा हमसे, आपसे, इनसे, उनसे क्या प्रतिक्रिया है। आप कह रहे भैया हम तो भागे रहते हैं, हम तो मीडिया से दूर रहते हैं। इसलिए क्या मीडिया वाले हैं ही नहीं। आज तक हम क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, जितना सड़क बनवाए, रोड बनवाए, कभी आज तक हम उद्घाटन करने कभी देखे हैं आप लोग? क्या हम उद्घाटन करने गए? नहीं जाते। इसलिए कि हमारा काम है काम करना। जनता ने हमको जो जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके हम जनता को समर्पित कर देंगे। जनता खुद जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम किया है। इसलिए हम नहीं करते, लेकिन इनको चाहिए। देश का इतिहास बदल रहा है, देश का इतिहास बदल रहा है, हर चीज। इस देश में संसद भवन था, संसद भवन कितना बढ़िया था, गुंबद जैसा लगता था, ऐतिहासिक भवन था, नया बिल्डिंग बना दिया। कौन बना दिया? मोदी जी उसका उद्घाटन किया, और मोदी जी उद्घाटन कर दिए और 4 महीना तक उसमें अंदर में काम चल रहा, इसलिए कि उनको उसी दिन उद्घाटन करना। संसद में 2 आदमी घुस गया, हम भी बैठे हुए, 2 आदमी घुस गया, 2 आदमी कूद गया, आंसू गैस का गोला छोड़ा, और वो दोनों आदमी संसद में घुसा किसके? भारतीय जनता पार्टी के एमपी के अनुशंसा पर उसको पास मिला था, और वो संसद भवन के अंदर जाके आंसू गैस का गोला। पूरे देश की मीडिया ने कभी चलाया 3 दिन तक? इस देश की सुरक्षा में चूक हुआ? इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ? कोई मीडिया नहीं चलाया। एक दिन खबर जब चलाया उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया, खबरदार आप नहीं चलाओगे, कोई चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे। हो गया, बंद हो गया, कोई नहीं चलाया। लेकिन ललन सिंह त्याग पत्र देंगे, ये 7 दिन तक चलता है। यही है मीडिया। अरे देख लीजिए कौन मीडिया। अरे भाई, ललन सिंह त्याग पत्र देंगे, इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी का मुखिया कौन? उस पार्टी का नेता कौन? नीतीश कुमार। हमारे भी नेता कौन है? हमारे नेता है नीतीश कुमार।
तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए। इसमें कौन खबर है भाई? कौन खबर है? तो उसको चलाना क्या था? इसमें भारी मतभेद चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है। ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। कहा है कि ललन सिंह को हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़ें, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और न पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त करना। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है, आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। तो प्रस्ताव दिया, इसमें खबर पहुंची है भाई। नीतीश कुमार जी भाजपा में क्या लग जाएंगे? भाजपा में जी नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया है नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम आगे। लेकिन उनको देना है, चलाना है, भारत जनता में भ्रम फैलता रहे। जितना भ्रम काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे? हम अगर काम किए हैं तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया, लेकिन आप बोलते हैं, इस क्षेत्र की जनता बोलती है कि आपने काम किया, आप विकास किए, आप रोड बनवाते हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। तो ये जनता बोलती है, हम क्या बोलेंगे? हमारा तो काम है काम करना। हमको तो आपने दायित्व दिया है कि हमारी सेवा करो, और हम उस ईमानदारी से 5 साल तक सेवा करते हैं, और 5 साल सेवा करने के बाद आपके बीच आके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका वोट मिलता है तो हम फिर से संसद में पहुंचते हैं। और जब संसद में पहुंचते हैं तो आपका ताकत और शक्ति लेके जो चिढ़ाते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी बोलती बंद रहता है, तो हम निर्मिलाते हैं। जिसे आपका ताकत है, कोई मेरे पास हम पहलवान हैं। अरे हम आपकी ताकत पर बोलते हैं और इस क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद किया। कोई देश की समस्या से उन्होंने जूझने का काम नहीं, कोई देश की समस्या को उन्होंने नहीं किया। पूरे 10 साल तक एक ही काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, जनता में भावना भड़काते रहो। सेना में बना दिए, सेना में बहाली होती थी, बना दिए अग्निवीर बना दिए। 4 साल के लिए नौकरी मिलेगा नौजवान को। अभी जो लड़का 20 साल 22 साल 24 साल का है, अग्निवीर अगर बन जाएगा और 20 साल का लड़का है तो 24 साल के बाद 4 साल के बाद उसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा वो 4 साल के बाद? 24 साल के बाद वो क्या करेगा? कहां जाएगा नौकरी खोजने? कौन नौकरी उसको देगा? कहां नौकरी मिलेगी? पढ़ने के लायक भी नहीं बचेगा। 4 साल तो अगर नौकरी कर लिया तो उसके बाद वो पढ़ेगा भी, वो कहां से पढ़ेगा? कौन परीक्षा पास करेगा? अग्निवीर बना दिया। और अग्निवीर भी जो बनाया, अभी देखा हमने अखबार कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए, और दोनों अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, ऐसे ही उठा के भेज दिया, कहा कि जाओ अपने परिवार के यहाँ, तुम्हारे परिवार के लोग इसका दाह मत करते। ये है इस सरकार की सोच, ये है इस सरकार का देश की जनता के प्रति और देश के प्रति सोच। तो इसलिए नीतीश जी, आप मुखिया जी जाली पार्टी, और जाली पार्टी के साथ आप इतना दिन कैसे टिके रहे नौजवान आदमी, हमको इसी पर आते हैं। अरे आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था हम लोग के साथ। हम लोग आप तक विकास करते हैं, कभी हम लोगों ने कोई नहीं देखा। जाके चानन के इलाके में चले जाइए, चानन के इलाके में चले जाइए, नहर बना, और नहर बना तो ऐसा नहर बना है कि लोग कहते हैं कि हर समाज के लोग कहते हैं, कोई समाज विकास के साथ कोई समाज का और जात पात किया जाता है। ये बता रहे थे नीतीश जी कि इनको भारतीय जनता पार्टी में क्यों प्रताड़ित किया जाता है, जात के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। आपसे कोई जात पात नहीं किया,
और कभी हमने विकास का काम किया जो इतने साल, हमको तो आप 23 बरस हो गए और 23 साल में कभी हम लोगों ने आज तक नहीं देखा कि कौन विकास का सड़क हम बनवाएंगे, इस पर कौन जात चलेगा। अरे हर समाज के हर तबके के लोग, समाज में हर तबके के लोग, हर विकास के लोग, और विकास करना मेरा काम। सबसे लखीसराय जिला का पिछड़ा इलाका था टाल, सबसे पिछड़ा इलाका था दियरा, सबसे पिछड़ा इलाका था चानन। सारे इलाकों में जाके देखिए क्या हुआ है प्रगति, क्या विकास का काम हुआ। लेकिन जो उसको काम नहीं करना है उसका ये लोग बोल रहे थे, बहुत बात बोल रहे थे, अब बोल रहे थे तो क्या करिएगा भाई। कुछ लोग सोना का चम्मच लेके पैदा होता है, कुछ लोग काम करके पैदा होता है, वोट पाता है। कुछ लोग सोना का चम्मच लेके पैदा होता है, तो मुंह में सोना का चम्मच लिए रहता है। तो बिना काम का, बिना पूंजी पगा का 3 टर्म से मिले है नहीं। तो आवरी उनका हिसाब बता दीजिए कि बिना पूंजी पगा के काम नहीं चलता अच्छी तरह। आवरी बता दी हो, बताइबो ना, आवरी बताइबो ना। हाँ तो पूरा नहीं उठा लो, आवरी बता दी हो, उठा पटक देती। हाँ आवरी खोबा यहाँ बता रही है तो बता लगा नहीं निकल जा रही है। तरह का विवाद चलता है। सही बात, सही बात। क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपना पद अपनी पार्टी के सर्वमान नेता को उसको पूर्ण कर दिया। इसमें कोई बढ़कर खबर है यार, अब मीडिया में चलाता रहा। एगो मीडिया लिखा, एगो टीवी चैनल भी दुगो चला रहा। लालम सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने हटा दिया। सबको हम लीगल नोटिस दिए, सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन चीज है, लड़ते हैं तो हम इनको उनका अंतिम समय तक इनको बता देंगे। क्या भाई करो भाई, कहाँ महागठबंधन में मतभेद है, कहाँ महागठबंधन में कोई विभेद है। महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों एक हैं और महागठबंधन के बीच ही चुनाव होगा। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आने मुंह गिरेंगे बिहार में, और आपका आशीर्वाद और समर्थन रहेगा तो फिर 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। और नरेंद्र मोदी जी की विदाई बिहार से ही तय हो जाएगी, बिहार से तय होगी। हम तो जोड़ घटा करके बता देते। अभी कितना है उनका? 303 है उनके पास। उसमें बंगाल से उनको 18 है। बंगाल में ममता दीदी कहीं सीट जीतने देंगी? कुछ बुझा रहा है आप लोग को अंदाज? 4-5 सीट जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो 10 से 12 वहां घट गए। अब बिहार में 23 है, तो 23 अगर साफ हो गए तो 23 और 12 कितना हो गया? 23 से 2 25 और 10 35। इनका है 303, तो 272 चाहिए। तो 272 से 31 को न ज्यादा है जी, तो 35 तो यही दोनों राज्य से खत्म हो गया। तो तू बनवा कहाँ से बनवा? कौन गणित से जोड़ के बनवा? किस गणित से बनिएगा? उत्तर प्रदेश में 65 है, तो 65 में 5 गो 7 गो 8 गो 10 गो 15 गो 20 गो घटिए नहीं, घटने न करेगा, बढ़िएगा क्या? मध्य प्रदेश में सब उन्हीं के पास है, तो 4 गो घटिएगा, मान लीजिए 3 गो घटिएगा, लेकिन सब आप ही के पास है। तो रबड़ है कि सीटवा बढ़ा दो, जितना जो राज्य में सीटवा है उतने ना, तो हुआ खत्म। राजस्थान में सबका सब है इनके पास, तो बढ़िएगा क्या? कहां से बढ़ो? कहां से बढ़िएगा? कहीं से नहीं बढ़िएगा। कर्नाटक में आपका सरकार खत्म हो गया, 28 को वहां से एमपी है इनका, तो घटबे न करेंगे। कुछ सब तो वहां कांग्रेस का सरकार बन गई, तो वहां घटबे न करेंगे, तो घटेंगे तो 7 गो 8 गो 5 गो 6 गो 10 गो जो घटे, तो घटेगा तो घटता ही जरा, बढ़ने का काम गुंजाइश है ये न जरा हमको बता दीजिए। तो कहीं बढ़ने का गुंजाइश है ये नहीं है, हर राज्य में घटिए रहे। तो रबड़ है कि बढ़ा दो गिर दो, गिरला से बन जाएगा तो प्रधानमंत्री। आप लोग एकजुट रहिए,
और एकजुट रहिए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बस्तर समेट के इनको हिमालय के तराई पर भेज देना है। बहुत आपको दिन भर धर्म कर्म में विश्वास करते हैं तो वहीं कहीं हिमालय के तराई में कोई बड़ा कुटिया उटिया खोल लीजिएगा और वहीं जाके कीर्तन उर्तन करिएगा। हम सब लोग भी जाएंगे तो कीर्तन उर्तन करेंगे तो चढ़ावा आपको भी चढ़ा देंगे। तो इसलिए आप सबों से आग्रह करने के लिए आप सबों से विनती करने के लिए एकजुट ये सब मीडिया उडिया के चक्कर में मत पड़िए। टीवी भी कभी मत देखिएगा, टीवी भी देखिएगा नहीं, इसलिए कि मीडिया है ही नहीं। मीडिया नहीं बचा है, मीडिया नहीं बचा है। मीडिया भारतीय जनता पार्टी का भोंपू हो गया, प्रचार तंत्र हो गया, प्रचार तंत्र हो गया। इसलिए भोंपू को कभी देखिएगा मत। हाँ, उधर में आवा है रामायण, हनुमान चालीसा, तरह तरह का कार्यक्रम आता है, वो सब देखिए और परिवार के साथ बैठ के आनंद लीजिए। और न्यूज जहां आवे वगैरह बंद कर, न्यूज मत देखा। न्यूज देखिएगा दिमाग कंफ्यूज करते रहेगा। इसका यही काम है, इसका यही काम है। देश की जनता को जितना भ्रम पैदा करना, देश की जनता को जितना कंफ्यूज करोगे उतने तुरंत लाभ है, उतने उसको लाभ है। तो जिसको काम कुछ नहीं करना है, बातें बनाना है, तो बातें बना के जब वोट लेना है तो बात बनाते रहिए। लेकिन आप जनता की, देश की जनता सजग हो और देश की जनता सजग। हम लोग 2014 में चुनाव लड़ते, हम लोग देखे थे कई सूरजगढ़ा में, कई गांव में, यह कई गांव में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, सब गांव से लाया था, पढ़ाई छोटे छोटे गांव से लाया और गांव आके अपने माता पिता को कह रहा था कि बाबू मैया अभी वोट दे दो, मोदी जी के वोट दे दो, 2 करोड़ कहल के प्रति वर्ष रोजगार दो, हमारा नौकरी मिली। पुत्र मुंह में माता पिता भी फंस गए, सब लोगों ने वोट दे दिया। अब वही लड़का सब जो गांव में घूम रहा था, वही हम लोग यहाँ 5,000, 4,000, 8,000 का नौकरी के लिए घूम रहे। 18 करोड़ लोगों को अब तो 10 साल हो गया, तो 20 करोड़ लोगों का हिसाब बताइएगा ना भाई जनता से वादा किया। हम अगर जनता से वादा करते हैं कि विकास करेंगे तो हम जाते हैं 5 साल के बाद तो हमसे पूछते हैं ना, आपको हक है पूछने का कि क्या काम आपकी। तो आप जरा भाजपा के लोग आए तो उनसे पूछिएगा। हाँ नहीं तो इन्हें से गाड़ी से भी खड़कवाला तो मेन रोड पर हो, कभी रोड में पर खड़ा रहिए 100-200 आदमी। आप कोई भाजपा वाला नेता क्रॉस करते तो रोक दिए और लोग कहिए कि जरा 20 करोड़ के नौकरी के कहा हिसाब बतावा तो भाई बोलिए कहाँ घूम रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया आया। जो कहे कि सब काला धन ले आवे और काला धन ला के और सब गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा। काला धन तो एक छदाम आया नहीं और 4 गो पूंजीपति देश का, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपया काला धन लेके विदेश में जाके वर्षों से पड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और 1 रुपया काला धन नहीं ला रहे। बात करते हैं कौन सा देश में राजनीति करना चाहते, कौन सा देश की जनता को ठगना चाहते। और देश की जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को किया हुआ, अपने मालिक को किया हुआ वादा का हिसाब मालिक को दीजिएगा ना। आप खेती करवाते हैं, अपना मैनेजर रखते हैं, उसको बीज खाद देते हैं, तो 4 दिन के बाद पूछते हैं ना कि क्या बीघा में खाद छिटली, कितना खाद छिटली, अगर हिसाब ले लीजिएगा ना, सबसे हिसाब लीजिएगा। और जब हम लोग संसद में हल्ला किए कि भाई संसद में चूक हो गया, कैसे घुस गया 2 आदमी और भारतीय जनता पार्टी का एमपी उसको घुसाया था, तो उसका जवाब दीजिए। आइए प्रधानमंत्री जी संसद में, आइए होम गृह मंत्री जी संसद में जवाब दीजिए। नहीं आए
और जब हम लोग मांग करते रहे तो हम लोग 146 आदमी को निलंबित कर दिया। हमका निलंबित करते रहे और कुछ दिन के बाद जनता तोरे निलंबित कर दी। तो सारा चिंता कर लिया तो हम जी के कहा निलंबन करवा तो हम लोग निलंबित हो गए। तो जहां आवाज उठेगा वहां निलंबन। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग कोई मांग कर रहे थे कि हम लोग तो कह रहे थे कि आप देश के गृह मंत्री हैं, इसी लोकसभा के सदस्य हैं। गृह मंत्री बने हैं तो लोकसभा के सदस्य के रूप में बने हैं ना। प्रधानमंत्री बने हैं तो लोकसभा के सदस्य के रूप में बने हैं ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में आइए और आके बताइए कि अगर ये योजना बन रही थी और संसद में कोई घुसा तो कब से योजना बन रही थी, क्या कर रहा था आपका आईबी, क्या कर रहा था आपका रॉ, क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस, सबका बात बताइएगा ना। क्या कर रही थी दिल्ली की पुलिस, साफ बताइए। और भारतीय जनता पार्टी का एमपी अगर उन दोनों को घुसाया तो सबसे पहले तो उसको अंदर जाना चाहिए था कि नहीं। आज अगर आप में से कोई आदमी किसी अपराधी को अगर संरक्षण देगा सबसे पहले वो चला जाएगा जेल। आइए दुगो को घुसाए भाजपा का एमपी तो उसको कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो घर से आए नहीं, इसलिए कि हम आएंगे तो क्या बोलेंगे, संसद में हमको तो बोलना पड़ेगा। तो कुछ नहीं बोल सकेंगे तो संसद में देरी मत करो। आज ये हल्ला कर रहा है सबको निलंबित कर दो तो कर दीजिए, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। संघर्ष जो करता है वो सब संघर्ष के लिए तैयार रहता है और हम लोग तो तैयार है। हम तो बोलते रहते हैं, बहुत आदमी करता है। क्या आप इतना बोलते हैं सर भाजपा के खिलाफ, आपको सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? हमका एक चवन्नी कहीं से नाजायज हमारा निकल जाए तो हमको पकड़ के बंद कर दे, तो हमको क्या डर लगे। और ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं, क्षेत्र की जनता का प्यार और स्नेह हमको मिलता है, इसका हमको गर्व है और इसका गर्व हमको सदैव रहेगा। तो इसलिए हम आपसे आज 12 की सभा में आपसे आग्रह करेंगे, आपसे विनती कर रहे हैं कि एकजुट रहिए, सब मिलके एक साथ काम करिए। और जनता दल युक्त परिवार में आज नीतीश मुखिया जी और ब्रजेश जी शामिल हुए हैं। इनका फिर से इस जनता दल युक्त के परिवार में इनका अभिनंदन है, इनका स्वागत